Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. Guys, I hope all of you are fit and fine. I am also fine guys. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसका फंक्शन, किस तरीके से बेबी प्रोड्यूस होता है, बेबी कैसे बनता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पूरा मैंने आपको समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो गाइज अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन प्लीज़ क्लिक द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे, जो कि गर्ल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, नॉर्मली ये प्रोसीजर तो नेचुरली प्रोसेस होती है, बट हम इसके बारे में किसी से भी बातचीत करना नहीं चाहते। और गर्ल्स में भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे होता है, क्यों होता है, रीजंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट उनके आंसर हम किसी से पूछ नहीं सकते। हेजिटेशन होता है, हमारी सोसाइटी का कुछ ऐसे होता है। तो बट मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ आ गया था बच्चों। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसीजर है, और हमें हेल्थ और हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों होती है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर मंथ। ओके, सो डोंट बी हेजिटेट गाइड, और हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर मंथ, इसे कि हम पीरियड्स भी कहते हैं, क्या होता है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने समझा दिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, और ये भी समझाया था कि किस तरीके से स्पर्म्स और ओव्यूल्स का फ्यूज़न होता है जब यहाँ फैलोपियन डक्ट में, तो जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट हो जाता था हमारे इनर लेयर में यूट्रस की। और यूट्रस की जो इनर लेयर होती है ये थिकेंड हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा तो थिकेंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसको बेबी को सपोर्ट भी करना है, बेबी का वेट भी इसको टॉलरेट करना है। सो दैट्स वाई ये थिकनिंग जो है, थिकनिंग लेयर की जो आप दिख रहे हो, कॉर्पस ल्यूटियम इसे हम बोलते हैं, ये जो लेयर है ये थिकनिंग दिख रही है, ये ऐसे इस तरीके से हो जाती है। बट अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्यूज़न नहीं होता है स्पर्म्स और ओव्यूल्स का, तो क्या होता है, ये जो लेयर है, इनर लेयर जो थिकेंड लेयर है, ये हर मंथ ये रैप्चर हो जाती है, ये इस तरीके से ये रैप्चर हो जाती है, हर मंथ ये रैप्चर होती है। ये जो लेयर है कॉर्पस ल्यूटियम, इसका जो रैप्चर है, रैप्चर हो जाएगी और ब्लड के फॉर्म में हमारी बॉडी से फ्लूइड आउट हो जाता है। तो ये क्या होता है जो हर मंथ होता है, क्योंकि जब ओव्यूल्स स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हर महीने ये कॉर्पस ल्यूटियम आपके यूट्रस के इनर वॉल को थिक करने के लिए ये बनेगी, और हर महीने ये रैप्चर भी हो जाती है। ये रैप्चर केवल कब नहीं होगी, जब यहाँ पर आपके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स और ओव्यूल्स का फ्यूज़न हो जाएगा। स्पर्म्स और ओव्यूल्स का फ्यूज़न हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जाइगोट यहाँ पर आपका इम्प्लांट हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये कॉर्पस ल्यूटियम आपकी ब्रेक नहीं होगी, रैप्चर नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, जब फ्यूज़न नहीं होगा तो हर मंथ ये जो कॉर्पस ल्यूटियम की लेयर है, हर मंथ ये रैप्चर हो जाएगी, और हर मंथ जो है ब्लड के फॉर्म में ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी से हर मंथ आपकी जो ब्लड के फॉर्म में जो हमारी बॉडी से जो आउट होता है वो क्या होता है बच्चे, ये जो थिकन लेयर होती है यूट्रस वॉल की, ये ही रैप्चर होके हर मंथ हमारी बॉडी से आउट होती है, जिसे कि हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर ये कई बार नहीं हो रही है तो या तो कंडीशन होती है कि यहाँ पर जाइगोट बन चुका है, यानी कि स्पर्म्स और ओव्यूल्स का फ्यूज़न हो चुका है, तब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जब जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा तो फिर उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए और उसको सपोर्ट भी चाहिए। बट अगर किसी और रीज़न, बस कोई हार्मोन्स का आपको डिफिशियंसी है या किसी और रीज़न के बस ये आपकी जो ये लेयर है ये अगर रैप्चर नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी स्टॉप हो जाएगी
तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या रीज़न है, क्योंकि हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी को भी हार्म्स होता है। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, जो हम हर महीने सुनते हैं और हर महीने हम बात करते हैं। बहुत किसी के साथ समझना भी नहीं चाहते कई बार, बट कई बार प्रश्न बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। हमें अपनी हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि हाइजीन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर हमारे किसी भी इनर बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इनर बॉडी लेयर में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो इसीलिए हमें अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, और क्या क्या हमें हाइजीन्स फॉलो करने हैं, हाइजीन्स रूल्स क्या क्या फॉलो करने हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय।